बच्चों, विद्या कोचिंग के इस यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। बच्चों, आज हम कक्षा 9 विज्ञान हमारे आसपास के पदार्थ, ये पहला चैप्टर है। इसी के विषय में आप लोगों के बीच चर्चा करेंगे। बच्चों, आज आपको पदार्थ की अवस्थाएं के विषय में बताना है। हम आपको बता चुके हैं पदार्थ क्या है, कैसे बनता है, कैसे इसका निर्माण होता है। ठीक है, आज आपको पदार्थ की अवस्थाएं, इस पूरे प्रकृति में पदार्थ की कुल कितनी अवस्थाएं हैं? होती तो 5 हैं, लेकिन कक्षा 9 के कोर्स में, इंटरमीडिएट में आपको 5 अवस्थाएं पदार्थ की मिलेंगी। लेकिन अभी आपकी जो पाठ्यक्रम के अनुसार पदार्थ की कुल 3 अवस्थाएं हैं। पहली अवस्था है ठोस, दूसरी अवस्था है द्रव और तीसरी अवस्था है गैस। पहली अवस्था है ठोस, दूसरी अवस्था है द्रव और तीसरी अवस्था है गैस। ठोस किसे कहते हैं? बच्चों, ये कलम है, ये क्या है? ठोस है। ये क्या है? डस्टर है। ये क्या है? ठोस है। तो इसी प्रकार से आपके सामने बहुत सी चीज़ें हैं जो ठोस हैं। और आप पानी पीते हैं, दूध पीते हैं, तेल लगाते हैं शरीर में, ये सब क्या है? द्रव अवस्था में है। उसके बाद आप ऑक्सीजन ले रहे हैं शरीर में, कार्बन डाइऑक्साइड निकाल रहे हैं, ये सब क्या है? गैस। ये संक्षिप्त जानकारी है आपको। अब आप कैसे पहचानेंगे कि जो दी हुई वस्तु है वो ठोस है या द्रव है या गैस है? तो इसकी कुछ परिभाषाएं रसायनज्ञों ने वो दिया है। पहला है ठोस। ठोस क्या है? ऐसे पदार्थ जिनका आकार और आयतन, ऐसे पदार्थ जिनका आकार और आयतन दोनों निश्चित होते हैं, जैसे कलम, कॉपी, किताब। ये बच्चों, ठोस क्या है? ऐसे पदार्थ जिनका आकार और आयतन दोनों निश्चित होता है, उसे हम ठोस कहते हैं। जैसे कलम, कॉपी, किताब। बच्चों, एक सवाल आपसे करना चाहते हैं। आप दुकानदार के पास जाते हैं और दुकानदार से कहते हैं कि निरमा पाउडर दे दीजिए, कपड़ा धोना है आपको। तो निरमा पाउडर उसने एक पैकेट में दे दिया। तो निरमा पाउडर उस पैकेट का आकार धारण किए हुए है और ले जा कर के जो उस निरमा पाउडर को आप जो है किसी सूखी पानी नहीं भरा है उस बाल्टी में डाल दिए, तो बाल्टी का आकार धारण कर लिया। और चूँकि ठोस क्या है? ऐसा पदार्थ जिसका आकार और आयतन दोनों निश्चित होता है। माने ठोस एक ऐसा पदार्थ है जो जिस आकार का है उसी आकार का हमेशा रहेगा, और उसका जो आयतन माने उस पदार्थ की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई का गुणनफल जो करते हैं वो आयतन निकलता है। तो उसका कोई भी पदार्थ जिसका आकार और आयतन दोनों निश्चित होता है उसे हम ठोस कहते हैं। जो हमने उदाहरण आपके सामने रखा निरमा का, तो निरमा आप पाउडर में
पैकेट में लाए तो पैकेट का आकार धारण किए हुए, और ले जा करके जब किसी बाल्टी में डालिए तो बाल्टी का आकार धारण कर लिया। तो वहाँ आकार उसका कैसे निश्चित रह गया? वहाँ जो है पैकेट में पैकेट का आकार धारण किए हुए है, और बाल्टी में डालिया तो बाल्टी का आकार धारण कर लिया, या उसे किसी भगोने में डालिया तो भगोने का आकार धारण कर लिया। तो कैसे है बच्चों? है चूँकि वह उसका जो निर्मय का एक कण है, एक रवा है, वो उसी आकार का रहेगा। तो चूँकि कई रवे मिल गए, तो हम गेहूं को भी बोरी में भरे हैं तो बोरी का आकार धारण किए हुए हैं, और उसको जो है आप जो है ड्रम में डाल दिए तो ड्रम का आकार धारण कर लेगा। तो मतलब ये थोड़ी बात कि ठोस नहीं है, क्योंकि एक गेहूं जो है वो ठोस क्या, एक गेहूं का जो दाना जिस आकार का है उसी आकार का रहेगा, चाहे उसे बोरी में भरो चाहे उसको ड्रम में डालो। इसी प्रकार चावल, बहुत सारे उदाहरण हैं आपके सामने। तो कहने का मतलब कि ठोस एक ऐसा पदार्थ है जिसका आकार, माने जिस आकार का है, जो जो उसका रूप है वही रूप रहेगा, और उसका जो आयतन है वो आयतन रहेगा। यह तब तक रहेगा, यह शर्त है जब तक उस पर हम कोई बाहरी बल लगाकर उसका आकार परिवर्तन, आयतन परिवर्तन न करें। तो माने ठोस क्या है? ठोस एक ऐसा पदार्थ है जिसका आकार और आयतन दोनों निश्चित होता है। यह तब तक निश्चित रहता है जब तक कि हम उस पर कोई बाहरी बल न लगाएं। उसके बाद जो है इसका उदाहरण है कलम है, आप जिससे लिखते हैं कलम, आप जो है जैसे ये कलम है तो कलम हो गई, कापी है जिस पे आप लिखते हैं, किताब जो आप पढ़ते हैं, तो कापी, कलम, किताब, ये सब आपके ठोस के उदाहरण हैं। दूसरा है बेटा द्रव। द्रव क्या है? द्रव एक ऐसा पदार्थ है जिसका आकार तो बदलता रहता है किंतु आयतन वही रहता है। जैसे एक लोटा आपने पानी लिया, अब एक लोटे पानी को आपने बाल्टी में डाल दिया तो बाल्टी का भी तो वो पानी किसका आकार का हो जाएगा? बाल्टी के आकार का। उस एक लोटे पानी को आपने थाली में डाल दिया तो एक थाली का आकार ग्रहण कर लेगा। इस प्रकार से वह जो है उसका आकार ग्रहण करता चला जा रहा है जिसमें उसको डाला जाता है, रखा जाता है। इस प्रकार से द्रव एक ऐसा पदार्थ है जिसका आकार तो निश्चित नहीं होता, लेकिन आयतन, 1 लीटर पानी है तो बाल्टी में डालोगे तो 1 लीटर रहेगा, भगोने में डालोगे तो भी 1 लीटर रहेगा, कहीं भी डालोगे तो 1 लीटर रहेगा। थोड़ा बहुत कम होता है, उसको हम उसकी गणना हम नगण्य मान लेते हैं, क्योंकि जिस पात्र में वो रखा जाता है उन पात्र की दीवारों में थोड़ा बहुत चिपक जाता है, जिसकी गणना हम नगण्य मानते हैं। इस प्रकार से द्रव की परिभाषा हुई। ऐसे पदार्थ जिनका आकार अनिश्चित और आयतन निश्चित होता है। जैसे आप पानी पीते हैं, पानी, आप दूध भी पीते हैं, दूध, तेल आदि कर लो यहाँ आदि। बच्चों, द्रव क्या है? द्रव एक ऐसा पदार्थ है जिसका आकार तो अनिश्चित होता है, जिस पात्र में रखा जाता है या उसी पात्र का रूप धारण कर लेता है, आकार ग्रहण कर लेता है, लेकिन आयतन इसका वही रहता है। चाहे उसको हम भगोले में रखें, चाहे बाल्टी में रखें, चाहे थाली में रखें, कहीं भी रखेंगे उसको, लेकिन उसका आयतन वही रहेगा, 1 लीटर ही रहेगा। 1 लीटर है तो कहने का मतलब कि द्रव एक ऐसा पदार्थ है जिसका आकार अनिश्चित होता है और आयतन निश्चित होता है, जैसे पानी, दूध, तेल आदि। बच्चों, तीसरा है गैस। गैस क्या है? ऐसा पदार्थ जिसका ना तो आकार निश्चित हो और ना आयतन। जैसे इत्र की शीशी है तो वह इत्र उस शीशी में बंद है, और उस इत्र को शीशी से खोल देंगे तो उस पूरे जिस कमरे में हम बैठे हैं वो पूरे कमरे का रूप ले लेगा और पूरे कमरे का आयतन ले लेगा। तो कहने का मतलब कि जो है
गैस, जैसे आप साइकिल में हवा भरते हैं तो हवा जिस आकार का ट्यूब रहेगा उसी के आकार का ग्रहण करेगा और उसी का आयतन भी ग्रहण करेगा। तो कहने का मतलब कि हवा एक जो है वो गैस है। तो गैस क्या है? ऐसा पदार्थ जिसका आकार और आयतन दोनों अनिश्चित होते हैं, उसे गैस कहते हैं। परिभाषा हम लिख देते हैं, ऐसा पदार्थ जिनका आकार और आयतन दोनों अनिश्चित होते हैं, उसे हम गैस कहते हैं। जैसे ऑक्सीजन O2, ऑक्सीजन CO2, कार्बन डाई ऑक्साइड N2, नाइट्रोजन आदि। इस प्रकार से गैसें हैं जिनका आकार और आयतन दोनों अनिश्चित होता है। ये जिस पात्र में रखी जाती है उसी पात्र का आकार धारण कर लेती हैं और उसी पात्र का जो है वो आयतन ग्रहण कर लेती हैं। इस प्रकार से बच्चों, पदार्थ की कुल 3 अवस्थाएं हैं। पहली अवस्था है ठोस, जिसका आकार और आयतन दोनों निश्चित होता है, जिसका उदाहरण है कलम, कापी और किताब। दूसरा है द्रव, जिसका आकार अनिश्चित होता है और आयतन निश्चित होता है। ऐसे पदार्थ को हम द्रव कहते हैं, जैसे पानी, दूध और तेल। और तीसरा है गैस, ऐसा पदार्थ जिसका आकार और आयतन दोनों अनिश्चित होता है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। इस प्रकार से बच्चों, पदार्थ की कुल 3 अवस्थाएं हैं। आज का वादन हम यहीं समाप्त करते हैं। वादन समाप्त करने के पहले आपसे अनुरोध करेंगे, इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर दें, इसे लाइक करें और इसे शेयर करें, जिससे यह चैनल आपके सभी इष्ट मित्रों को, आपको भी प्राप्त होता रहे। धन्यवाद।